Good morning students. I am Anurag Moore from अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी वाक्य में आज्ञा यानी आर्डर, परामर्श, एडवाइस या प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है तथा वाक्य फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है। पहला रूल है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। यदि आर्डर्ड हो तो आर्डर्ड में, कमांडेड में आदि में बदल देते हैं। यदि एडवाइस हो तो एडवाइस्ड, अर्ज्ड आदि में बदल देते हैं। यदि रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, इंट्रीटेड आदि में बदल देते हैं। दूसरा रूल है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बना देते हैं। जैसे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब ये है सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ टू जोड़ दिया गया है। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहला है, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन इम्परेटिव सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम इसके भाव के अनुसार, चूँकि ये इम्परेटिव इसमें आर्डर का भाव आ रहा है, टीचर जो है आर्डर दे रहा है, इसलिए यहाँ सेड टू को आर्डर्ड में चेंज कर दिए हैं। तो द टीचर आर्डर्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ पे टू से इसको जोड़ दिए हैं, टू लगा दिए हैं। और योर, चूँकि यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो कि मी है इसके अनुसार चेंज होकर के माई हो जाएगा। इसी तरह से इस योर को भी हम चेंज कर देंगे माई में, तो बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। दूसरा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। तो यहाँ वर्क हार्ड इम्परेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे वह अपने दोस्त से उसने कहा, तो ये एडवाइस देगा, ये आर्डर नहीं देगा। तो एडवाइस दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो, तो यहाँ पे सेड टू का एडवाइज्ड हो जाएगा। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा हट के टू लग जाएगा, वर्क हार्ड। नोट, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर दिए गए रिपोर्टेड पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस द्वारा किसी आदेश का ज्ञान हो रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ऑर्डर्ड, आस्क्ड, टोल्ड या कमांडेड में बदल देते हैं। जैसे फर्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट हियर एंड डू योर वर्क। तो इसमें हो जाएगा द टीचर सेड टू का ऑर्डर्ड हो जाएगा या आस्क्ड हो जाएगा या टोल्ड हो जाएगा। फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लिख देंगे और हियर का देयर हो जाता है, तो ये बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट देयर एंड डू हिज वर्क। दूसरा है, शूट हिम इमीडिएटली सेड द ऑफिसर टू द सोल्जर्स। जब एक ऑफिसर सोल्जर को आदेश दे रहा है तो यहाँ कमांड यूज करेंगे, तो ये कमांडेड हो जाएगा। द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर टू शूट हिम इमीडिएटली। चूँकि हिम जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नोट, कमांड वर्ब का प्रयोग अधिकांशतः हाई रैंक ऑफिसर्स अथवा आर्म्ड फोर्सेस के संदर्भ में ही किया जाता है। यदि सेंटेंस में परामर्श का भाव हो तो एडवाइज्ड, आस्क्ड,
या टोल्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉक्टर सेड टू मी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेगुलरली। तो यहाँ पे डॉक्टर जब कहेगा तो एडवाइस देगा, सलाह देगा, तो यहाँ पे सेड टू का एडवाइज्ड हो जाएगा। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगेगा, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेगुलरली। नोट, यदि वाक्य में प्रार्थना, आज्ञा या परामर्श जैसे किसी भाव का बोध न हो रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आस्क्ड या टोल्ड का प्रयोग किया जाना अधिक अच्छा माना जाता है। जैसे ओपन द गेट माई फ्रेंड सेड ही, उसने अपने दोस्त से कहा कि गेट खोलो। तो यहाँ दोस्त से कह रहा है इसलिए उसको आदेश नहीं दे सकता है, उससे रिक्वेस्ट का भी भाव नहीं झलक रहा है। तो यहाँ पे हम आस्क्ड या टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगाएंगे, ओपन द गेट। नेक्स्ट है द मदर सेड कम इनटू माई लैप माई सन। तो माँ जो है अपने बच्चे से कह रही है कि मेरे गोद में आओ। तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो आदेश दे रही है या रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम आस्क या टोल्ड का प्रयोग करेंगे। तो द मदर आस्क्ड सेड टू माई सन का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हर सन। यहाँ माई का बदल जाएगा, चूँकि माँ के लिए आया है तो वो हर सन हो जाएगा। और टू कम इनटू कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगा देंगे। और माई का चूँकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो कि मदर है इसके अनुसार चेंज होकर हर हो जाएगा। तो पूरा बनेगा द मदर आस्क्ड हर सन टू कम इनटू हर लैप। इसको कार्ड करके भी बनाया जा सकता है, द मदर कार्ड हर सन टू हर लैप। नेक्स्ट है तीसरा रूल, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली, मैडम आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसका पहले भी हम लोग इसको जो है कुछ विशेष परिवर्तन वाले में हमने जो है सर और मैडम के बारे में बताया था, लेकिन उसमें प्लीज़ और काइंडली हमने कवर नहीं किया था, इसलिए इसमें हम कवर कर रहे हैं इसको। तो इसमें क्या होगा कि जब हम सर, प्लीज़ और काइंडली और मैडम शब्द का यूज होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इसको हटा करके सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। यहाँ पे रेस्पेक्टफुली लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लगा भी सकते हैं क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसको बदल करके हम जब रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिए तो ऑटोमेटिक जो है रिस्पेक्टफुली का भाव जो है उसमें आ गया, इसलिए जो है रिस्पेक्टफुली लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। यहाँ पे द स्टूडेंट सेड टू का रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, द टीचर कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगा दिए और मार्क हिम प्रेजेंट। यहाँ पे रेस्पेक्टफुली लिख भी सकते हैं टीचर के बाद, और चाहे तो रेस्पेक्टफुली हटा भी सकते हैं। वैसे रेस्पेक्टफुली लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिक्वेस्टेड से ही उसका काम चल गया है। राम सेड टू श्याम प्लीज़ कम एंड टेल मी समथिंग। तो यहाँ पे प्लीज़ को हटा देंगे और चूँकि इम्परेटिव सेंटेंस है इधर, इसलिए जो है सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे और यहाँ रिस्पेक्टफुली लिखने की ज़रूरत नहीं है। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो
कम का गो हो जाएगा, एंड टेल मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि राम के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट राम के अनुसार चेंज होके हिम हो जाएगा। तो राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल हिम समथिंग। सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। यहाँ पे काइंडली को हटा देंगे और सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी सी इसके अनुसार चेंज कर देंगे तो हर हो जाएगा। तो सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। सी सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो यहाँ पे प्लीज को हटा देंगे क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट हियर का देयर हो जाएगा टिल। और चूंकि ये असल्टिव सेंटेंस है आई रिटर्न, इसलिए इसको आई का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो कि सी है इसके अनुसार सी बन जाएगा, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और रिटर्न जो है सेकंड पर्सन रिटर्न हो जाएगा। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल सी रिटर्न हो जाएगा। नोट, सर मैडम के स्थान पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब के बाद करें तथा सर मैडम के बाद प्रयुक्त सेंटेंस के अर्थानुसार रिपोर्टेड वर्ब को बदलें। अगर जो है इम्परेटिव है तो रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में है या असल्टिव में है, असल्टिव में है तो टोल्ड में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, और अगर जो है इंट्रोगेटिव में है तो आस्क्ड में चेंज करेंगे। और सर मैडम का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में भी रह सकता है, इसके लास्ट में भी आ सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सर मैडम के स्थान पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जैसे सी सेड मैडम आई हैव अ टीवी सेट, तो सी सेड चूँकि ये असल्टिव सेंटेंस में था आई हैव ए टीवी सेट, इसलिए सेड ही रहा, इसका रिक्वेस्टेड और आस्क्ड में चेंज नहीं हुआ। तो सी सेड और मैडम को हटा के रेस्पेक्टफुली दैट लगाएंगे यहाँ पे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के, और हाई का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के अनुसार बदल के सी हो जाएगा, और हैव का हैड में चेंज हो जाएगा। तो सी सेड रेस्पेक्टफुली दैट सी हैड अ टीवी सेट। ही सेड टू द टीचर सर या सर काइंडली हेल्प मी, तो यहाँ सर हाउ काइंडली हटा के यहाँ पे जो है सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, और मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। तो ये बनेगा ही रिक्वेस्टेड द टीचर। अब हम चाहें तो रिस्पेक्टफुली लिख भी सकते हैं और चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्टेड से ही हमारा काम चल गया है। तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। तीसरा है द थर्ड स्टूडेंट सेड इज इट द ताजमहल सर। सर यहाँ देखिए लास्ट में आया है तो भी हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग यहाँ करेंगे, इसको हटा करके। द थर्ड स्टूडेंट आस्क्ड, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज इट द ताजमहल, इसलिए हम सेट को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो द थर्ड स्टूडेंट आस्क्ड रिस्पेक्टफुली इफ इट वाज द ताजमहल। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।